सुनता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देवे। आइए प्रार्थना में मिले। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, बड़ी अजीजी और फिरौती के साथ एक बार फिर से हम तेरे प्रेजेंस में अपने सरों को झुकाते हैं और तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने अब तक हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, हमारी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया, अपने नाम के निर्मित जीवन दिया और इसे जीवन में अब बहुमूल्य अवसर प्रदान किया कि हम एक छोटे से क्षण के रूप में इकट्ठा होकर तुझ जीवित प्रभु को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, कुछ समय तेरी संगति सहभागिता में पाए जाएं, क्योंकि प्रभु तेरी इच्छा यही है कि लोग तुझको महिमा दें। तू चाहता है कि लोग तेरे नाम को लेकर इकट्ठा हो और आज की शाम तूने प्रवेश में होकर हमें यह अवसर दिया कि हम भाई नस्कर के यहाँ तुझ प्रभु के नाम को लेते हुए इकट्ठा हो सकें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं भाई आलोक नस्कर और सिस्टर के लिए कि प्रभु तूने उन्हें अपने नाम के निर्मित चुना है, वे तेरे बेचे और बेचियाँ हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने इनके जीवन में बहुतायत की आशीषें दी हैं और प्यारे खुदावंद आशीष फलस्वरूप तूने उन्हें संतान भी प्रदान किए ताकि प्यारे खुदावंद ये परिवार भरा पूरा रहे और तेरे अनुग्रह में होकर ये अपने आप को तैयार करें और अपने जीवन के द्वारा उस सेवा को पूरा कर सकें जिसके लिए तूने इन्हें चुना है। सच में हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं कि तू अपने लोगों के साथ होता, अपने लोगों के जीवन की रक्षा और हिफाजत करता, अपने लोगों की सहायता और मदद करता ताकि प्यारे खुदावंद तेरे लोग तुझे प्रभु में बलवंत हो सके, आत्मा में बलवंत होकर प्यारे खुदावंद न सिर्फ खुद बचे बल्कि बहुतों को प्यारे खुदावंद तेरी नजदीकता में लाने वाले हो सके। हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने अपने अजीज परिवार को अपनी सेवा और अपनी खिदमत के लिए चुना और जीवित विश्वास दिया है और उस विश्वास में प्यारे खुदावंद तेरे लोग कायम पाए जाते हैं। हम इस बात के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदावंद कि आप अपने अजीज परिवार के साथ होना, इनके हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना और जो भी इनके भविष्य की योजनाएं उसमें तो इनकी सहायता और मदद कर ताकि तेरे लोग तुझे प्रभु में होकर हर एक उन कार्यों को अंजाम दे सकें जिसके लिए तूने उन्हें चुना है और इनके कार्यों के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। धन्यवाद देना चाहता हूँ प्यारे खुदावंद की आज की शाम हमारे अजीज परिवार ने हम सभी का तहे दिल से स्वागत किया और प्रभु ताकि हम उनके इस छत के नीचे आकर तुझ प्रभु के साथ संगति करने पाए। सो प्यारे खुदावंद हम यहाँ जितने भी उपस्थित हैं हमारे के जीवन के लिए धन्यवाद देता और यही प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदावंद कि तू हम सभी के साथ होना, हम सभी को संभालना, अपनी सुरक्षा में रखना और प्यारे खुदावंद अपनी सहायता और मदद कर ताकि हम सब तुझे प्रभु में होकर आगे बढ़े, वचन की भरपूरी को प्राप्त करें और आत्मा में बलवंत होकर प्यारे खुदावंद अपने विश्वास को तैयार कर सके ताकि जब वह समय आए तो हम विश्वास के जरिए प्रभु उस राज्य के वारिस बन सकें। सो प्यारे खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि तूने आज की शाम हम सबों को चुना है कि हम तेरी हमद सिताइश करें और साथ ही साथ प्यारे खुदावंद कि तूने आज की शाम हमें अवसर भी देता चाहता है कि हम तेरे वचन को सुने जो कि प्यारे खुदावंद तेरा जीवित और पवित्र कलाम है जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए सहायक है। सो प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप अपने दास के साथ होना, जब आज तेरा वचन हमारे बीच में शेयर किया जाता है होने दे तेरा वचन हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण बने। इस विश्वास के साथ हम उपस्थित हर एक जीवन को अपने अजीज परिवार को तेरे सुरक्षित और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और मैं आमंत्रित करूंगा भाई जय सिन्हा को कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए। और पिछले काफी समय से हम लोग लगातार प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और ये वचन हमारे लिए एक आत्मिक भोजन है। आज का विषय जो है वो बहुत खरा विषय है और ये हमारे सीखने के लिए बहुत जरूरी है। हम मीटिंग बहुत अटेंड करते हैं, हम वचन बहुत सुनते हैं, लेकिन उस वचन के द्वारा क्या हम सीख रहे हैं? हमको ये सीखना बहुत जरूरी है। बोल रहा है
क्या वो ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। आज के वचन इसी के ऊपर है कि आत्माओं की परख बहुत जरूरी है। प्रत्येक आत्मा को परखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता कलीसिया में घुस आएंगे, क्योंकि ये बात इस बाइबल के द्वारा सत्य होगी कि अंत के दिनों में बाइबल रहित सिद्धांतों के प्रति सहनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वचन हमें यही बताता है और इसको अगर हम ठीक से समझें तो मत्ती उसका 24 का अध्याय उसका 11 पद, वहां पर स्पष्ट और साफ शब्दों में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। वो भरमाना उनको ही हो पाएगा जो कि क्या होंगे, जिनको ज्ञान नहीं होगा। जिसको ज्ञान होगा वो उसको ठीक से समझ पाएगा। मैं काफी खुश हूं कि अभी मुझसे जब मैं 3-4 दिन पहले जब मैं वचन दे रहा था, कहीं पर मुझे छोटी सी चूक हुई और उसके लिए मीना भाभी ने मुझे एक वर्ड्स को बोला। मैं खुश हूं उस बात के लिए कि आपने उस चीज को पकड़ा और मुझको बताया, क्योंकि गलती इंसान से होती है लेकिन उसको सुधारना भी हमारा ही काम होता है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं। प्रभु ने हमको चुनकर आज यहां पर रखा है, तो इसलिए रखा है कि हम जो शिक्षा दें वो खरी और उचित हो। इसलिए हर एक जन को अपने आप को वचन के अंदर सीखना बहुत जरूरी है। जब वचन के आप ठीक से सीखेंगे तब आपके जीवन में पूरी तरह से क्या होगा, काम हो सकेगा। आप किसी भी वचन को पकड़ सकते हैं कि जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है, लेकिन मैं यहां पर आपको और समझाना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि उसने वचन गलत बोला तो आपको उनको टोकना नहीं है, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करना है। बाकी परमेश्वर का काम है, वो अपने आप खुद उस दास को अगुवाई करेगा और उसको बताएगा कि कहां पर गलत है। ये जो मैंने सीखा है मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं, आमीन बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग सीख सकते हैं और इस वचन के द्वारा हमें यही बताया कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। और आजकल आप देख भी रहे हैं, आप रोज न्यूज़ों में देखते होंगे, रोज यूट्यूब पे देखते हैं, कितने भविष्यवक्ता, कितने शिक्षक खड़े हो गए हैं। क्या उनकी शिक्षा खरी है ना? सो हम इसको देखते हैं और हम यहां हम देखें कि उनको परखो जो अपने मसीह शिक्षक, लेखक, प्रचारक और भविष्यवक्ता कहते हैं अपने आप को। ऐसे व्यक्ति को भी परखे जो ये कहता है कि उसका काम या संदेश पवित्र आत्मा की ओर से है। क्या जो वचन दे रहा है आत्मिक तौर से दे रहा है? क्योंकि वचन तो सब देना जान रहे हैं, इस समय सब खड़े हो जा रहे हैं वचन देने के लिए, लेकिन वो वचन क्या वो परमेश्वर की ओर से है? क्या वो वचन जो दे रहा है वो ठीक दे रहा है? उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब आपको वचन की सीख होगी, आपको वचन का पूरा ज्ञान होगा, तब आप उस वचन को ठीक से समझ पाएंगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि ऐसा दावा है कि इसके अतिरिक्त कोई भी शिक्षा कर्म से केवल सफलता, चमत्कार या बाहरी अभिषेक के आधार पर सत्य नहीं माना जा सकता। सत्य नहीं माना जा सकता इस चीज को। और हम अगर देखते हैं कि प्रत्येक शिक्षा बाइबल के सत्ता के प्रकाश के आधार पर पढ़ना चाहिए। इसको हम देखेंगे गलतियों उसका 1:9, गलतियों 1:9 पढ़ देंगे।
जैसा हम पहले कह चुके हैं, हाँ वैसा ही हम अब फिर कहता हूँ कि हाँ। उस सुसमाचार को छोड़ हाँ जिसे तुमने ग्रहण किया है, हाँ। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है हाँ। तो शापित हो। और कोई सुसमाचार सुनाता है। अब सुसमाचार सुनाते सुनाते आदमी क्या करता है, इधर उधर की बातें शुरू कर देता है। वो बातें सुसमाचार में नहीं होनी चाहिए। खरी सुसमाचार आपके जीवन के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके लिए उत्तम होगा। और इधर उधर की बातें आपको क्या करेंगी, भटकाएंगी। आपके कहने चाहिए आपके जीवन में उत्तम नहीं होंगी, है ना। अगर हम अब देखते हैं उसका 4 का पहला पद, उसमें जैसे लिखा है, उसको भी एक बार फिर पढ़ देंगे पहले पद प्रियो, को। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हाँ वरन आत्माओं को परखो हाँ। कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो तो आत्मा पहले पढ़ना है ना। यहाँ पर एक जगह लिखा है, हर आत्मा पर विश्वास मत करो। इसका मीनिंग यह है कि शिक्षाओं का सामना करते समय विवेक और सावधानी आवश्यकता पे जोर देना बहुत जरूरी है। हमको बहुत सावधानी से इस सुसमाचार को सुनना है कि जो सामने वाला सुना रहा है क्या वो ठीक है। दूसरी बात, आत्माओं को परखो। आत्माओं का परखा मतलब है कि विश्वासी को जब वचनों का अनुभव होता है तभी वो शिक्षाओं के बारे में जो बताया गया है उसको ठीक उसका मूल्यांकन कर सकता है कि वचन ठीक है कि नहीं है। इस वचन में बहुत गहराई है। तीसरी बात जो उसमें है, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, यह भी हमें बहुत जरूरी समझना है कि क्या आत्मा वास्तविक है और परमेश्वर की ओर से है या भ्रामक और किसी अन्य स्रोत से आपको यह सुनाया जा रहा है। चौथी चीज है झूठे भविष्यवक्ता। झूठे भविष्य का मतलब है कि ये इस वचन के द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि झूठी शिक्षाओं पर क्या है, क्या करना है, प्रकाश डालना है। दूसरा वचन, दूसरे परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर की ओर से है। अब यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से मतलब कि उस चीज को वो सत्यता से बताता है। उसको अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं मत्ती 1:23, वहां पर ऐसा लिखा है, देखो एक कुंवारी से गर्भवती होगी और उसका एक पुत्र जनेगी, है ना, यही है, वो एक पुत्र जनेगी। कि दूसरा वचन जो है हमको जो बताता है कि हर एक विश्वासी जो ये मानता है यीशु मसीह शरीर में होकर आए, परमेश्वर की ओर से है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में होके आए तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो परमेश्वर की ओर से था। ये वचन झूठी शिक्षाओं से परमेश्वर की आत्मा को पहचानने का एक क्या है, तरीका है। जो यीशु मसीह को प्रभु और भावता स्वीकार करने के मानव पर जोर देती है। क्या करती है, वो जोर देती है। दूसरा वचन एक बार फिर पढ़ दीजिए। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से है ना। जैसे कि मत्ती 1:23 बोलता है ना कि कुंवारी से वो हुआ, वो कुंवारी गर्भवती हुई और एक पुत्र जन्मा। वो पुत्र कौन था, यीशु मसीह था, जो हमारे लिए क्या शारीरिक रूप लेकर इस दुनिया में आया। और उसने क्या करा, सारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे चढ़ गया।
और उसने जो भी शिक्षाएं हमको दी वो क्या थी? सत्य थी। और वो सत्य वाली जितनी शिक्षा है वो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पद परमेश्वर की सच्ची आत्मा और झूठी शिक्षाओं के बीच अंतर करने के लिए एक परीक्षा के रूप में कार्य करती है। क्या करती है? कार्य करती है ना। यूहन्ना ने ये पद उन झूठी शिक्षाओं को संबोधित करके लिए लिखा था। यूहन्ना ने क्या करा था? जब ऐसी चीजें हो रही थी तब उसने क्या करा? एक पत्र को लिखा कि झूठे शिक्षक कैसे खड़े हो रहे हैं। मतलब वचन में हम देखते हैं कि हमको हर जगह पर ऐसा ज्ञान और ऐसी समझ और ऐसी वो दी जाती है, लेकिन वो तब हो सकती है जब हम उसको ठीक से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो पाएगी। आगे हम देखते हैं, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह विरोधी आत्मा है। जो आत्मा यीशु को नहीं मानती ना, क्या लिखा है? जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वे परमेश्वर की ओर से नहीं है। अब हमारे बीच में से बहुत से लोग जो है क्या होता है? मानते हैं और बहुत से लोग नहीं मानते हैं। हम मसीह तो हैं क्योंकि हम पैदा क्या हुए? मसीह परिवार से। या हम जैसे ही बड़े हुए तो हमने क्या देखा? सिर्फ मसीह को देखा, मसीह की आराधना देखी, मसीह की प्रार्थना, वचन, सब कुछ देखा। लेकिन क्या है? एक बार फिर पढ़ दीजिए उसे। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह विरोधी आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके। वही मसीह विरोधी आत्मा है। जब आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप क्या हो जाते हैं? विरोध में हो जाते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। आप हैं तो बचपन से पैदा मसीह परिवार में हुए, आपका पूरा परिवार विश्वासी है, लेकिन वो विश्वासी क्या प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है? वो संसारिक चीजों में तो ज्यादा अपना समय देते हैं, लेकिन आत्मिक चीजों में अपना समय कम देते हैं, और जिसके वजह से उनको पूरा ज्ञान नहीं होता। और जब पूरा ज्ञान नहीं होता और एक शिक्षक आकर जब उनको सिखाता है या बताता है तो वो क्या होता है? जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमको यही समझना बहुत जरूरी है कि हमको क्या करना है? शिक्षा पे बहुत अपना जोर देना है। अगर हमारी शिक्षा अच्छी होती है तो हम कहीं फेलियर नहीं होते हैं। संसारिक तौर पे भी देखिए कि हम ग्रेजुएट हैं और हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर सामने वाला हमें कोई क्वेश्चन करता है, हम उसका ठीक से जवाब देते हैं तो हमारी एक्सीलेंट पता चलता है। और हम उसको अगर ठीक से जवाब नहीं देते हैं तो क्या हमारी कमजोरी होती है? हमने पढ़ा नहीं, हम ग्रेजुएट तो है, हमारा डिग्री तो है, लेकिन वो डिग्री किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसमें हम ठीक से जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए हमको वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और ये वचन का ज्ञान आपके जीवन में क्या करता है? उन्नति करता है, और आपको जो है एक कहना चाहिए पूरी तरह से आपके जीवन में काम करता है, आपके जीवन में काम करता है ना। चौथा पद पढ़ेंगे। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। क्या है? एक बार फिर पढ़ो। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इस पद के द्वारा हम ये जानते हैं कि विश्वासी परमेश्वर की क्या है? संतान है। उन्होंने संसार की सामर्थ पर क्या कहे? जय पाई है, और उनके भीतर पवित्र आत्मा का क्या है? वास है। जब पवित्र आत्मा का वास आपके जीवन में होता है तो आपको वो समझ भी देता है, बुद्धि भी देता है, ज्ञान भी देता है। और जब आप मांगते हैं जिस चीज को, प्रभु उसको पूर्ण करता है।
मैंने जो सीखा है कि जब भी आप वचन पढ़ें, पहले आप प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से मांगे, प्रभु मैं वचन को खोल रहा हूं, मुझे आप बुद्धि और समझ दीजिएगा, मुझे नहीं आता है इसके बारे में। और मैं दावे से कहता हूं, प्रभु आपको क्या करेगा, समझ देगा, बुद्धि देगा, और उसके हर एक मीनिंग को आप ठीक से समझ पाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। जो संसार की किसी भी सामर्थ्य से बड़ी है, यानी पवित्र आत्मा जो विश्वासियों के भीतर वास करता है, संसार में परमेश्वर की इच्छा का विरोध क्या करता है, विरोध करता है। इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि बहुत कुछ हम इस वचन के द्वारा सीखते हैं जो इसका पूर्ण सा है। हम 1 से अगर 3 को हम देखते हैं तो उसमें ऐसा है कि मसीहों को सावधान और शिक्षा को जो उन्हें प्राप्त होती है, क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए, क्योंकि सब शिक्षाएं सही नहीं होती, सब शिक्षाएं सही नहीं होती। ये मैं नहीं, वचन कह रहा है, सब शिक्षाएं सही नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना है, तैयार होना है। हमको समझना है कि जो शिक्षा हम ले रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। बोलने वाला ये दावा क्यों ना करे कि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोल रहा है। कई दफा हमको ये बोला जाता है कि आज मैं जो बोल रहा हूं पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, लेकिन आपको जब आप आत्मिक तौर से उसको ग्रहण करते हैं, आत्मिक तौर से आप उसको समझते हैं, आप पहचान जाएंगे कि ये वचन कैसा है। मैं माफी चाहता हूं, मैं खरा बोल रहा हूं, लेकिन जो वचन बोल रहा है मुझे उसको बोलना ही है, क्योंकि प्रभु जो कहता है कि अगर तू खरा नहीं बोलेगा तो आने वाला समय तू हिसाब देगा। आमीन, आमीन। इसलिए अपने आप को तैयार करना हमको बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि यीशु के विषय में दी जाने वाली गलत शिक्षा संभव है। शिक्षाएं जो दी जाती हैं, यीशु मसीह का नाम तो लिया जाता है, लेकिन वो सही भी होती हैं और गलत भी होती हैं। ऐसे लोगों को प्रसन्न कर दे जो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते कि परमेश्वर का पुत्र वास्तविक मनुष्य भी है। हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं, हमको अगर वचन बोलना है तो लोगों को खुश करने के लिए नहीं, हमको क्या करना है, परमेश्वर के लिए करना है। यीशु मसीह का सही ज्ञान अगर हम देखते हैं तो वो जब ज्ञान जिस भी मनुष्य के जीवन में जाता है और उसका आत्मिक जीवन अगर बदल जाता है तो परमेश्वर के राज में एक आत्मा बसती है, तो वहां पर खुशियां मनाई जाती है और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है कि एक आत्मा बचाई गई। लेकिन वो खराब बोलने पे ही होगा। हालांकि खराब मनुष्य हमेशा ही खराब होता है संसार के नजरों में। खराब बोल दे तो बहुत गंदा बोलता है, मुंह पे बोल देता है। लेकिन बुरा बनने से तो अच्छा है कि खराब बोल दो, एक ही बार तो बुरे बनेंगे। लेकिन उसके जीवन में अगर काम हो जाएगा, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैंने गलत शिक्षा प्राप्त करी, तो प्रभु के राज में क्या होता है, एक आत्मा बच जाएगी। तो उसके लिए हमको तैयार रहना बहुत जरूरी है, जो हमको ये सब चीजों को करा सके। वास्तविक मनुष्य भी, परंतु ऐसी शिक्षा शैतान की ओर से भी हो सकती है। शिक्षा देने वाला क्या शिक्षा दे रहा है, ये परख तो आपको तब होगी जब आपको पूरा ज्ञान होगा। क्योंकि आज के समय में जो मैंने देखा है और जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं ज्यादातर घूमता हूं, शिक्षा तो सब देने को राजी हैं, सब शिक्षा दे रहे हैं और यीशु मसीह के नाम से दे रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा ठीक है कि नहीं, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। विश्वासियों को झूठे शिक्षकों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर
निवास है वह उन लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जिससे शैतान का निवास चला जाता है। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन खरा है, लेकिन ये वचन को अगर आप अपने जीवन में बो लेते हैं तो आपका जीवन प्रभु में और आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको हमेशा वचन का ज्ञान बहुत जरूरी है। वचन का ज्ञान तभी आपके जीवन में होगा जब आप वचन का रोज क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, समय देंगे। क्योंकि आप अगर संसारिक तौर पे देखें, स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई करते हैं तो पास होते हैं, जब पास होते हैं तो आपके पास डिग्री होती है, और जब डिग्री होती है तो वो आपके जीवन में काम आती है। इसी तरह से परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं, उसको हम ठीक से मनन करते हैं, उसका ज्ञान जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है और हम प्रभु के नजदीक में होते हैं। और जब प्रभु के नजदीक में होते हैं तो हम आशीषों से भरपूर होते हैं। प्रभु हमको अपनी आशीषों से भरपूर रखता है। तो प्रभु के इस वचन के सुन जाने पढ़े जाने पे आशीष होगा। आप सबों को आशीष मिले। आइए हम अंत में